हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने लेसन 6 का फर्स्ट पार्ट देखा था, यानी हाफ लेसन देखा था। बचा हुआ लेसन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, आप जाकर देख सकते हैं। ही पास्ड हिज हैंड वियरली ओवर हिज ब्रो। उसने अपनी भौहों पर अपना हाथ घुमाया। एंड देन, और फिर बोला। ही कंटिन्यू, वह फिर से। एट लास्ट आई सॉ हिम, अंततः मैंने उसे ढूंढ लिया। ही वॉज इन अ टैक्सी ड्राइविंग ईस्ट अलॉन्ग पिकेडली। वह एक चलती हुई टैक्सी में पिकेडली की पूर्व की ओर जा रहा था। आई टर्न एंड रन बिसाइड इट फॉर अ लिटिल वे। मैं मुड़ा और उसकी तरफ दौड़ा कुछ दूरी तक। एंड देन सॉ एन एम्प्टी वन कमिंग, और फिर मैंने देखा एक खाली टैक्सी को आते हुए। फॉलो दैट टैक्सी, आई गेस्ड। उस टैक्सी का पीछा करो, मैं हाँफते हुए बोला। एंड लिव्ड इन, और उसके अंदर जा बैठा। द ड्राइवर मैनेज टू कीप इट इन साइट। ड्राइवर ने भी उस तरफ उसका पीछा करने की पूरी कोशिश की। इट टुक अस टू चेरिंग क्रॉस, और वो ले गया चेरिंग क्रॉस। आई रस्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म। मैं तेजी से पहुंचा प्लेटफॉर्म पर। चेरिंग क्रॉस एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वो तेजी से पहुंचा। एंड फाउंड माई मैन विथ 2 लेडीज एंड अ लिटिल गर्ल, और मैंने मेरे आदमी को पाया 2 औरतों और एक छोटी बच्ची के साथ। दे वर गोइंग टू फ्रांस बाय द 2:20। वो जा रहे थे फ्रांस 2:20 पर। आई हंग अबाउट टू ट्राई एंड गेट अ वर्ड विथ हिम। मैं हंग यानी टहलता रहा यहाँ से वहाँ और कोशिश करता रहा एक शब्द बोलने की उससे, बट इन वैन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ। अदर फ्रेंड्स हैड जॉइंड द पार्टी। दूसरे दोस्तों ने आकर उन लोगों को ज्वाइन किया। एंड दे मूव्ड टू द ट्रेन इन अ सॉलिड बॉडी, और वो ट्रेन की तरफ चल पड़े एक ठोस समूह के रूप में, यानी ग्रुप बनकर एक ग्रुप सा बन गया और वो सभी ट्रेन की ओर चल पड़े। आई हैस्टली परचेस्ड अ टिकट टू फोक्सटॉन। मैंने तेजी से फुर्ती से एक टिकट खरीदा फोक्सटॉन का। जहाँ वो खड़े थे वो चेरिंग क्रॉस था, और वहाँ से वो जा रहे थे फोक्सटॉन, जो जहाज का यानी जो शिप का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे फोक्सटॉन में उन्हें जाना था। तो शिप से वो लोग जा रहे थे फ्रांस। तो फोक्सटॉन का टिकट उस आदमी ने भी फटाफट खरीदा। होपिंग दैट आई शुड कैच हिम ऑन द बोट बिफोर इट सेल्ड। इस आशा में कि वो उसे पकड़ पाएगा इससे पहले कि बोट सेल्ड हो, यानी बोट वहाँ से, शिप वहाँ से रवाना हो, जहाज वहाँ से आगे बढ़े फ्रांस के लिए। और इससे पहले वो चाहता था कि वो उस आदमी से बात कर ले। बट एट फोक्सटोन ही गॉट ऑन द बोर्ड बिफोर मी। लेकिन फोक्सटोन पर वो बोर्ड पर यानी जहाज पर मुझसे पहले चला गया। विथ हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों के साथ। एंड दे डिस्पेयर्ड इनटू अ लार्ज प्राइवेट सैलून, और वे सब गायब हो गए एक बड़े से प्राइवेट सैलून। सैलून मतलब जहाज में एक बहुत बड़ा प्राइवेट हॉल होता है जिसमें बहुत सारे सेवरल कैबिन्स, बहुत सारे कमरे होते हैं। थ्रोन इनटू वन, उन कमरों में से किसी एक में वो गायब हो गया। एविडेंटली, यानी ये गवाह था इस बात का कि ही वॉज अ मैन ऑफ वेल्थ, कि वो एक धनी व्यक्ति था, यानी वो एक पैसे वाला व्यक्ति था जिसने प्राइवेट सैलून के कैबिन लिए थे। अगेन आई वॉज फॉइल्ड, फिर से मैं हो गया फॉइल यानी असफल। बट आई डिटरमाइंड टू क्रॉस टू, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था उसे मिलने का। फीलिंग सर्टेन, मेरे अंदर दृढ़ निश्चय था। दैट व्हेन द वॉयग, कि यात्रा के दौरान, जब यात्रा शुरू होगी जहाज की उस दौरान, हैड बिगन द वुड लीव द लेडीज एंड कम आउट फॉर अ स्टॉल, वो उन लेडीज़ों को छोड़कर स्टॉल के लिए यानी टहलने के लिए बाहर आएगा। ऑन द डेक यानी जहाज की छत पर। आई हैड ओनली जस्ट इनफ फेयर टू बोलोन, मेरे पास केवल इनफ यानी पर्याप्त उतना ही किराया था कि मैं बोलोन तक पहुंच सकूं, यानी वो फ्रांस भी नहीं जा सकता था। बट नथिंग कुड शेक मी नाउ, लेकिन अब मुझे कोई भी चीज़ शेक नहीं कर सकती, हिला नहीं सकती, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था। आई टुक अप माई पोजिशन, मैंने अपनी स्थिति, अपनी पोजिशन बना ली। अपोजिट द सैलून डोर, उस सैलून डोर के सामने, यानी वो जो हॉल था उसके दरवाजे के अपोजिट साइड यानी ठीक सामने वो बैठ गया। एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगा। आफ्टर हाफ एन आवर द डोर ओपन, लगभग आधे घंटे के बाद दरवाज़ा खुला। एंड ही कैम आउट, और वो बाहर आया। बट विद द लिटिल गर्ल, लेकिन एक छोटी लड़की के, उस छोटी लड़की के साथ। माई हार्ट बीट सो फास्ट, मेरा हृदय जोरों से धड़कने लगा।
दैट इट सीम्ड टू शेक द बोट मोर देन द प्रॉपलर। और इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो बोट है, जो जहाज़ है, उसे हिलाने में मेरे हार्ट बीट का ही हाथ है, न कि प्रॉपलर का। प्रॉपलर बड़े बड़े जहाज़ नावों के नीचे जो पंखे लगे आते हैं बड़े बड़े, जिससे जहाज़ आगे बढ़ता है उसे कहते हैं प्रॉपलर। तो उसने कहा कि प्रॉपलर जहाज़ को नहीं हिला रहा हो, आगे नहीं बढ़ा रहा हो, ऐसा लग रहा है कि मेरी हार्ट बीट ही जहाज़ को आगे बढ़ा रही है। There was no mistaking the face, every line was the same. उसके फेस में यानी उसके चेहरे में कोई भी मिस्टेक नहीं थी, हर एक लाइन सेम वैसी ही थी जैसे उसने दीवार पे बने चेहरे में देखी थी। He glanced at me, उसने मेरी तरफ एक बार देखा। And moved toward the companion way, और वो चला गया companion way की तरफ, यानी कि सीढ़ियों के रास्ते, for the upper deck, एक जहाज के छत की ओर। इट वॉज नाउ और नेवर, ये हो सकता है अभी या कभी नहीं। आई फेल्ट, मैंने सोचा, यानी उसने सोचा, उस आदमी ने कि लेखक ने, कि अगर मुझे उससे बात करनी है तो या तो अभी या कभी मुझे मौका नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी, आई स्टैमर्ड, मैं हकलाया और कहा एक्सक्यूज मी, कृपया सुनिए। बट डू यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड, अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप मुझे अपना कार्ड देंगे। I have a very important reason for wishing to communicate with you. मेरे पास एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है आपके साथ बातचीत करने का। मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, इसका मेरे पास बहुत बड़ा रीज़न है। He seemed to be astonished. वो बहुत आश्चर्यचकित लगा। As indeed well he might, जैसा कि उसे होना भी चाहिए था। But he complied with extreme deliberation. उसने मेरी बात मान ली। विथ एक्सट्रीम डेलिब्रेशन, बहुत ही सोच विचार के बाद। ही टुक आउट हिज केस, उसने अपना केस, अपना पर्स निकाला। एंड हैंडेड मी हिज कार्ड, और अपना कार्ड मेरे हाथ में थमाया। एंड हरिड ऑन विथ द लिटिल गर्ल, और हरिड यानी तुरंत वहाँ से तेजी से उस लड़की के साथ चला गया। इट वॉज क्लियर दैट ही थॉट मी अ ल्यूनेटिक, ये तो क्लियर था, साफ था कि वो मुझे समझ रहा था एक ल्यूनेटिक यानी एक पागल। एंड कंसिडर्ड इट वाइजर टू ह्यूमर मी, या उसने समझा मेरा ह्यूमर मी यानी मेरा मन रखना, दैट नॉट, या शायद नहीं, यानी शायद वो मेरा मन रखना चाहता हो या फिर मुझे पागल समझ रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसने मुझे कार्ड दे दिया। क्लचिंग द कार्ड आई हरिड टू अ डेजर्टेड कॉर्नर, क्लचिंग द कार्ड, कार्ड हाथ में पकड़े हुए मैं तेजी से एक डेजर्टेड कॉर्नर यानी एक सुनसान कोने में गया। ऑफ द शिप, जहाज के। एंड रीड इट, और उस कार्ड को पढ़ा। माई आइज डिम्ड, मेरी आंखें टमटमाने लगी। माई हेड स्वैम, मेरा माथा चकराने लगा। फॉर ऑन इट वर द वर्ड्स, उस कार्ड पे जो शब्द लिखे थे उसे पढ़कर। मिस्टर आर्मंड वॉल विथ एन एड्रेस एट पिट्सबर्ग यूएसए, उस पर नाम लिखा था मिस्टर आर्मंड वॉल विथ एन एड्रेस, और उस पर एड्रेस लिखा था पिट्सबर्ग यूएसए। आई रिमेंबर नो मोर, मैं और ज़्यादा कुछ याद नहीं कर पा रहा था। अनटिल, केवल इतना। आई फाउंड माई सेल्फ एट बोलोन, कि मैंने अपने आप को पाया बोलोन में। देयर आई ले इन अ ब्रोकन कंडीशन, जहाँ मैं पड़ा हुआ था बेसुध अवस्था में। फॉर सम वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए। एंड ओनली अ मंथ अगो डिड आई रिटर्न, और अभी एक महीने पहले ही मैं वापस आया हूँ। तो मिस्टर आर्मंड वॉल से आपको कुछ याद आया? आर्मंड वॉल, आर्मंड यानी आर्मंड स्ट्रीट जहाँ पे वो रहता है, उसकी सड़क का नाम, और वॉल यानी दीवार, और वहाँ पर उसका चेहरा दिखाई देता था। और आगे हम इस स्टोरी को अच्छे से जानेंगे। ही वॉज साइलेंट, वह शांत था, यानी ये जो स्टोरी वो बता रहा था कि बस अभी एक महीने पहले मैं यहाँ पे आया, उसके जस्ट बाद स्टोरी सुनाते सुनाते वो बिल्कुल चुप हो गया। वी लुक्ड एट हिम, हम उसे देख रहे थे। एंड एट वन अनदर एंड वेटेड, और एक दूसरे को भी और फिर इंतजार करने लगे। ऑल द अदर टॉक ऑफ द इवनिंग वॉज नथिंग कंपेयर्ड विद द स्टोरी ऑफ द लिटिल पेल मैन। ऑल द अदर टॉक यानी सारी जो दूसरी बातचीत थी उस शाम की,
नथिंग कंपेयर, उससे तुलना नहीं की जा सकती थी उस छोटे से आदमी की स्टोरी से। यानी उस आदमी की स्टोरी इतनी रोमांचक थी कि उससे हम अपनी कहानियों की तुलना कर ही नहीं सकते थे। आई वेंट बैक, मैं वापस आया। ही रिज्यूम्ड, उसने फिर से बोलना शुरू किया। आफ्टर अ मोमेंट और सो, कुछ एक दो क्षण रुकने के बाद। टू ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट, ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट के घर पर वो वापस आया। एंड सेट टू वर्क टू डिस्कवर ऑल आई कुड अबाउट दिस अमेरिकन, और मैंने जितनी भी खोज हो सकी कि उस अमेरिकन आदमी के बारे में। इन हुज लाइफ, उसकी ज़िंदगी के बारे में, जीवन के बारे में। आई हैड सो मिस्टीरियसली इंटरवेंट, मैं बहुत ही रहस्यमय तरीके से उसके जीवन में घुसपैठ कर रहा था। आई रॉट टू पिट्सबर्ग, मैंने पिट्सबर्ग को लेटर लिखा। आई रॉट टू अमेरिकन एडिटर, मैंने अमेरिकन एडिटर को, पत्रकार को लेटर लिखा। आई कल्टिवेटेड द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन्स इन लंदन, मैंने लंदन में जो अमेरिकन्स की जो सोसाइटी होती है, समाज होता है, वहाँ पर भी मैंने परिचय बढ़ाने की कोशिश की, मेलजोल बढ़ाने की। यानी ये सब उसने किया उस आदमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए। बट ऑल दैट आई कुड फाइंड आउट वॉज दैट ही वॉज अ मिलेनियर विथ इंग्लिश पेरेंट्स। लेकिन आई कुड फाइंड आउट वॉज दैट, मुझे जो कुछ भी पता चला वो ये था कि ही वॉज अ मिलेनियर, वो एक मिलेनियर था, अरबपति था। विथ इंग्लिश पेरेंट्स, अंग्रेजी माँ बाप का बेटा था। हु हैड रेसिडेड इन लंदन, जो कि लंदन में रहते थे। बट वेयर, लेकिन कहाँ। टू दैट क्वेश्चन आई रिसीव्ड नो आंसर, लेकिन इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एंड सो द टाइम वेंट ऑन अंटिल यस्टरडे मॉर्निंग, और समय बीतता गया लगभग कल, यस्टरडे यानी बीते हुए कल सुबह तक। आई हैड गॉन टू बेड मोर देन यूजुअली टायर्ड, मैं बेड पर बिस्तर पर लेटा हुआ था, यूजुअली बहुत ही टायर्ड, बहुत ही थका हुआ। एंड स्लेप्ट टिल लेट, क्योंकि मैं बहुत लेट सोया था। व्हेन आई वॉक द सन वॉज स्ट्रीमिंग इन टू द रूम, मैं उठा जब सूर्य ने मेरे कमरे में झांकना शुरू कर दिया था। एज आई ऑलवेज डू, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। आई लुकड एट वंस एट द वॉल, मैंने फिर से एक बार उस दीवार की ओर देखा। ऑन विच द फेस इज टू बी सीन, जहाँ पर उसका चेहरा दिखता था। आई रब्ड माई आइज, मैंने अपनी आंखों को मला। एंड स्प्रंग अप इन अलार्म, और मैं उछल पड़ा अलार्म की तरह। इट वॉज ओनली फेंटली विजिबल, वह केवल फेंटली यानी धुंधला सा दिखाई दे रहा था। यानी जो चेहरा उसे साफ साफ दिखता था हमेशा, आज उसे यानी कल सुबह उसे धुंधला सा दिखाई दे रहा था। लास्ट नाइट इट हैड बीन एज क्लियर एज एवर, लेकिन पिछली रात जब मैं सोया था तब तो वो उतना ही क्लियर साफ दिख रहा था जितना कि हमेशा दिखता है। ऑलमोस्ट आई कुड हियर इट स्पीक्स, हमेशा वो मुझे जैसे लगता था बोलते हुए, बिल्कुल वैसा। एंड नाउ इट वॉज बट अ घोस्ट ऑफ इटसेल्फ, लेकिन अब वो एक घोस्ट, एक भूत की तरह मुझे दिखाई दे रहा था। आई गॉट अप डेज्ड, मैं हताश सा, डिजेक्टेड निराश सा खड़ा हुआ। एंड वेंट आउट, और बाहर आया। द अर्ली एडिशन ऑफ द न्यूज़पेपर वर ऑलरेडी आउट, जो सुबह का प्रकाशन होता है न्यूज़पेपर का वो आ चुका था। एंड ऑन द कंटेंट्स बिल, और उसकी कंटेंट बिल यानी उसका जो हेडिंग होता है पेपर का, न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज का, वो मैंने देखा। अमेरिकन मिलेनियर्स मोटर एक्सीडेंट, उस पर लिखा था अमेरिकन अरबपति का मोटर कार एक्सीडेंट। यू मस्ट ऑल ऑफ यू हैव सीन इट, शायद तुम लोगों ने भी देखा होगा। यानी उसके दोस्त भी वहाँ रहते थे तो उसने कहा कि शायद तुम लोगों ने भी ये न्यूज़ देखी होगी। आई बॉट इट, मैंने उसे खरीदा। एंड रीड इट वंस, और उसे एक बार पढ़ा। वॉट आई न्यू आई शुड रीड, मुझे क्या पता चला आई शुड रीड, जो मैं पढ़ रहा था। मिस्टर आर्मंड वॉल द पिट्सबर्ग मिलेनियर, मिस्टर आर्मंड वॉल जो पिट्सबर्ग के अरबपति हैं, एंड पार्टी, और उनके साथ उनका ग्रुप। मोटरिंग फ्रॉम स्पेसिया, जो मोटर से जा रहे थे स्पेसिया से पिज़ा। एंड कम इनटू कोलोजन, हैड कम इनटू कोलोजन विथ अ वैगन, जिनकी टक्कर हो गई, जिनके कार की टक्कर हो गई एक वैगन, एक ट्रक से। एंड वर ओवरटर्न, और कार पलट गई। मिस्टर वॉल्स कंडीशन वॉज क्रिटिकल, मिस्टर वॉल जो जिसका कार्ड उसने लिया था उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल यानी बहुत ही गंभीर है।
I went back to my room still dazed. मैं अपने रूम में वापस आ गया और अब भी मैं बहुत हताश था, यानी मुझे समझ नहीं आ रहा था. And sat on the bed, और मैं बैठा अपने बिस्तर पे. Looking with unseeing eyes, अध खुली आंखों से. अनसिंग आइज मीन्स अध खुली आंखों से मैं देख रहा था. एट द फेस ऑन द वॉल, उस दीवार के चेहरे को. एंड इवन एज आई लुक्ड, और जब मैं उसे देख रहा था. सडनली, तभी अचानक. इट कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, वो अचानक पूरी तरह से गायब हो गया. इसके बाद 2 पैराग्राफ और है हमारे पास. वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए ये 2 पैराग्राफ और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है, इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में.